आज हम जानेंगे सीक्रेट विंडो का असली राज। देख रहे हो सिनेमा स्पेयर एक्सप्लेनिंग। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मोटेल के बाहर मोटरेनी को, जो कार के अंदर थी। वो बहुत परेशान दिख रहा था। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। वो वहाँ से चाबी लेकर रूम के पास जाता है और चाबी से रूम के दरवाजा को अनलॉक करता है, जहाँ उसका बेबी एक आदमी के साथ पकड़ा जाता है। वहाँ वो बहुत जोर से चीखता है। अगले सीन में 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक झील के पास एक घर था और उस घर में मॉट सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। वो वहाँ अकेला रहता था। उसके साथ सिर्फ एक डॉग था। एक दिन जब वो सो रहा था, तब किसी ने दरवाजा पर नॉक किया। दरवाजा खोलते ही बाहर खड़ा आदमी मॉट से कहता है, मिस्टर रैनी, तुमने मेरी कहानी चुरा ली है। मॉट उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो आदमी कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने मेरी स्टोरी चुरा ली। और कहता है, मैंने तुमसे इस बार में बाद में फिर बात करूंगा। मॉट दरवाजा बंद कर देता है और खिड़की से देखने लगता है कि वो आदमी चला गया या नहीं। जाने के बाद जब मॉट दरवाजा खुलता है तो देखता है कि वो आदमी कुछ कागज छोड़ गया है। पहले पेज में लिखा था, स्विंग सीजन बाय जॉन शूटर। मॉट धीरे से बोलता है, मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना, न ही तुम्हारी ये कहानी। ये बोलकर वो उस नोट्स को डस्टबिन में फेंक देता है और अच्छे से साबुन से हाथ धो लेता है। फिर सुबह पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद मॉट अपने केबिन में कंप्यूटर पर कुछ लिख रहा होता है। घड़ी में 10:25 बज रहे होते हैं। तब वो देखता है कि एक लड़की नीचे फ्लोर पर क्लीनिंग कर रही है। मॉट अपने कुत्ते से कहता है, जा उस लड़की को मार कर आ, वरना मैं मार दूंगा। असल में मॉट एक नई कहानी लिख रहा था, लेकिन इसको कंफ्यूजन होती है कि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखे। फिर वो पूरी स्टोरी इरेज कर देता है। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकलने के लिए जब जाता है तो देखता है कि वही नोट टेबल पर पड़ा है। तब घर की वर्कर मिसेस गर्वे आती है और कहती है, ये मैंने तुम्हारे डस्टबिन से निकाला, मुझे लगा इम्पोर्टेंट होगा तो टेबल पे रख दिया। मॉट उस स्टोरी को पढ़ने लगता है और सोच में पड़ जाते हैं। तभी उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक नोट पर गिर जाता है। मिसेस गर्वे भाग कर आती है। मॉट उसे कहता है कि वो जानबूझकर किया है, क्योंकि वो कहानी उसने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। फिर मॉट अपने पुराने लिखे हुए स्टोरीज निकलते हैं। उनमें से एक उसको मिलता है, सीक्रेट विंडो। उसको पढ़ने लगता है और कंपेयर करता है उस नोट्स के साथ। दोनों में सिमिलरिटी मिलती है, सिर्फ एंडिंग ही अलग होती है। फिर नीचे सोफा पे जाकर सो जाता है। सपने में अजीब अजीब सीन दिखता है और फोन की रिंग से उसका नींद टूट जाता है। उसकी एक सुबह एमी का कॉल होता है। मॉट पूछता है, तुमने क्यों कॉल किया? एमी कहती है, बस देखना था तुम ठीक हो या नहीं। दोनों बात करते हैं। फिर एमी का हस्बैंड आता है और वो फोन रख देती है। अगले सीन में मॉट को उस आदमी से मुलाकात होती है। वो कहता है, मैंने एक कहानी 1997 में लिखी थी, तुमने चुरा ली। मॉट कहता है, मैंने 1994 में लिखी थी और 1995 में पब्लिश हुई थी, तुमसे 2 साल पहले। वो आदमी कहता है, मुझे प्रूफ दो, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। मॉट टेंशन में आ जाता है। रात में फिर एक अजीब सपना देख कर उठ जाता है। देखता है घर का दरवाजा खुला है, इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, बाहर बालकनी के बल्ब टूटा पड़ा है और एक नोट चिपका हुआ है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी मॉट अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है और उसको घर के बाहर दफनाता है और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देता है। अगला सुबह मॉट पुलिस स्टेशन जाता है और पिछले रात का घटना बताता है, लेकिन पुलिस कहती है, ऐसे केसेस हमेशा आते रहते हैं, नोट में लिखा था कि पुलिस को मत बताना। इसलिए मॉट अब और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मॉट मैगजीन के प्रूफ के लिए अपनी एक स्वाइफ के घर जाता है। वहाँ देखता है एमी और उसका हस्बैंड कहीं जा रही है। मॉट अपने आप से कहते रहता है, ना मेरा सुंदर घर रहा और ना ही मेरा सुंदर वाइफ, सब खत्म। वापस घर आके देखता है एक अननोन कार घर के बाहर खड़ी हुई है। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर निकलती है और कहता है, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ, तुम्हारे अलावा और किसी ने उस आदमी को देखा? मॉट कहता है, जब मैंने उससे बात कर रहा था टॉम ग्रीनलीफ वहाँ से गुजरा था। पुलिस कहता है, मैं बाकी लोगों से पूछूंगा, तुम टेंशन मत लो। पुलिस जाने के बाद मॉट को लगता है कि घर में कोई है। वो पूरा घर सर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जब बाहर निकलता है तो वही हैट वाला आदमी मिलता है। वो कहता है, तुम मैगजीन के लिए गए थे ना, लेकिन तुम्हारी कहानी कभी मैगजीन में पब्लिश हुई ही नहीं। और कहता है, मेरा एंडिंग तुमसे बेहतर था। मॉट उस पर अटैक करता है, लेकिन फेल हो जाता है। वो आदमी वार्निंग देकर चला जाता है। अगला सुबह मॉट फोन लाइन कनेक्ट करता है। तुरंत एमी का कॉल आता है, किसी ने उसके घर में आग लगा दी। मॉट तुरंत वहाँ पहुँचता है। पुलिस बताती है, गैसोलीन से आग लगाई गई है। पुलिस पूछती है, किसी से दुश्मनी है? एमी और टेड कहता है, नहीं, लेकिन मॉट अलग से कहता है, हाँ, एक आदमी से है। बाहर आके मॉट एमी से पूछता है, क्या तुमने टेड को कुछ बताया? तब टेड आ जाता है। एमी चुप हो जाती है। मॉट जब घर पहुंचता है तब पुलिस का कॉल आता है, मैगजीन मिल गई है, कल तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और बताती है, टॉम ग्रीनलीफ को जब मैंने पूछा तो वो घबरा गया, उसने ना कह दिया। शायद टेड भी इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस और मॉट तय करता है कि वो दोनों ग्रीनलीफ के पास जाएगा। अगला दिन 10:15 में मॉट का नींद टूटता है। देखता है जहाँ
की रहता है वहाँ मिसिंग है और बाहर वो आदमी का टोपी पहना है। टोपी प्रूफ के लिए ले लेता है। पंप के पास से जब मॉड गुजर रहा था तब उसे टेड के साथ मुलाकात होता है, जो डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहता है। मॉड मना कर देता है और कहता है जो कर रही हो बंद करो। घर आने के बाद हैट वाला आदमी कॉल करता है और मीट करने के लिए बुलाता है। मॉड वहाँ जाके पुलिस ऑफिसर का डेड बॉडी देखता है और बेहोश हो जाता है। जब होश आता है वो आदमी कहता है 2 घंटे में प्रूफ लाओ वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मॉड गाड़ी को लेक में ढकेल देता है। जब वो घर आता है तब एमी कॉल करके पूछता है तुमने डिवोर्स पेपर साइन क्यों नहीं किया। मॉड फोन कर देता है। उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है और एक पार्सल रिसीव करता है, लेकिन वो पार्सल पहले से ही ओपन होता है। मैगजीन में से स्टोरी का पेज फरा हुआ होता है। वो समझ जाते हैं कि ये काम किसी ने जानबूझकर ही किया है। फिर हम देखते हैं जब वो घर लौटता है वो किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मॉड ने खुद ही किया था। दूसरा जो राइटर था असल में वो रेनी यानी मॉड का इमेजिनेशन था। एक स्वाइप का जो घर जला दिया था वो भी रेनी ने खुद ही किया था। इवन पुलिस को भी रेनी ने अपने ही हाथों से मारा था। फिर हम देखते हैं वहाँ एमी आती है। वो देखती है कि घर के सारा सामान बिखरा हुआ है। देखने में लगता है जैसे यहाँ किसी साइको का घर हो और घर की चारों दीवार पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होता है शूटर। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे से मॉड निकलता है। मॉड एमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एमी भाग के कार में जाके बैठ जाती है। उसे कार से बाहर खींचकर जब मारने लगता है तब टेड वहाँ आ जाता है। मॉड उसे मारकर बेहोश कर देता है और एमी को वही खत्म कर देता है। फिर पुलिस मॉड के घर आती है, लेकिन घर बिल्कुल साफ सुथरा होता है। पुलिस मॉड से कहती है कि शायद हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जब मिलेगा तो तुम्हें जरूर सजा मिलेगा। मॉड तब कहता है कि कहानी का एंडिंग मैटर करता है और इस कहानी का ये एंडिंग परफेक्ट है। फिर मॉड के घर के पास एक कॉर्न का खेत दिखाई देता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि मॉड ने दोनों लाशों को वही दफनाया दिया है और ये कहानी यही खत्म हो जाता है। आशा है तुम लोगों को ये कहानी समझ आई होगी और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।